मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैरमक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सरखे पर। तेलंगाना वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के आला क़ायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। बालकुंडा हल्के में एमएलए प्रशांत रेड्डी का तूफानी दौरा, दीगर तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार इनेकात, अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। मुल्क की दफा के लिए फौजी अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दे रहे। शहर में जदीद कलेक्ट्रेट के पास फ्लैग मार्च का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने झंडा लहराकर किया आगाज। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत सोनिया गांधी की जानिब से ऐलान किए गए 6 गारंटी स्कीमात की पहली फाइल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किए दस्तखत। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से जीडीपीएल केसिंग रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। मुत्तहदा जिले निजामाबाद के एमएलए को कैबिनेट में मौका नहीं मिला, मुत्तहदा जिले के कांग्रेस क़ायदीन मायूसी का शिकार। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार इनेकात, अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। शहर निजामाबाद के मोहल्ला खलीलवाड़ी में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक गुज़िश्ता रोज़ इनेकात अमल में लाया गया। संदर शरीफ शहर के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ दरगाह पर पहुँचा, जहाँ पर बड़ी अक़ीदत के साथ आशिक़ाने औलिया की जानिब से चादर व गुल पेश करते हुए दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए और मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआएं मांगी गई। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू और इनकी सेहत के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगी गई। संदल ताम का एहतमाम रखा गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इससे इस्तिफादा हासिल किया और आज दरगाह पर चरागा का एहतमाम रखा गया और क़व्वाली सुनाई गई। सबको अपने ही दर पर बुला लीजिए, सबको अपने ही दर पर बुला लीजिए, तुम बने रहनुमा सलाम अलैहि शाह जलाल पिया सलाम अलैहि।
सबकी पूरी मुराद हो हासिल, सबकी पूरी मुराद हो हासिल, सबकी पूरी मुराद हो हासिल, तुम बने रहनुमा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 12 विज़रा के साथ लिया हल्फ, तेलंगाना काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं। तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के हैसियत से रेवंत रेड्डी ने 12 विज़रा के साथ हल्फ ले लिया, लेकिन अफसोस है कि इस मर्तबा एक भी मुस्लिम चेहरा काबीना में नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मर्तबा 5 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें एक भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बावजूद ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मुसलमान को काबीना में नुमाइंदगी देगी, क्योंकि मुसलमानों के वोटों की बदौलत कांग्रेस को इख्तियार हासिल हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस क़यादत ने इस सिलसिले में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिससे रियासत के मुसलमानों में मायूसी पाई जाती है। नई काबीना में 12 विज़रा को शामिल किया गया है, मज़ीद 6 विज़रा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। तौक़ है कि काबीना की तौसीम में मुस्लिम नुमाइंदगी दी जाएगी। शायद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में ये पहला मौका है जिसमें काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं है। फिलहाल कौंसिल के 2-3 नशिस्त खाली हो रहे हैं। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आज दोपहर ठीक 1:04 पर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनाक़िद आज़िम शान तक़रीब में हल्फ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन ने इन्हें ओहदा और राजदारी का हल्फ दिया। इनके साथ विज़रा मल्लू भट्टी, विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सिद्धका कोंडा श्रीखा, श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, टी नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, सुदर्शन रेड्डी, पूनम प्रभाकर ने भी हल्फ लिया। कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान बमशमूल पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया, इनके नायब DK शिवकुमार, कर्नाटक के कई विज़रा और पार्टी लीडरान के अलावा दूसरी रियासतों के पार्टी लीडरान ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 300 अफराद के अरकान ख़ानदान भी शरीक हुए। हल्फ बर्दारी तकरीब में तकरीबन 1,30,000 अफराद शरीक हुए। कांग्रेस की मरकजी क़यादत ने वसी तर मशावरत के बाद इस अहम तरीन ओहदे के लिए रेवंत रेड्डी के नाम को खतियत दी थी। इस तकरीब में रियासत के मुख्तलिफ अजला से कसीर तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनों ने भी शिरकत की। हर जुमा लगेगा प्रजा दरबार, हम आपके खादिम हैं, हुक्मरान नहीं, रेवंत रेड्डी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम को आज आज़ादी हासिल हुई है। अवामी तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए आज इंदिरम्मा राज आया है। एलबी स्टेडियम में हल्फ बर्दारी के बाद अवाम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील यूं ही नहीं हुई, बल्कि कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि रियासती अवाम गुज़िश्ता 10 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। प्रगति भवन के सामने आहानी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसे हटा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जाए और जुमा की सुबह 10 बजे ज्योतिराव फुले प्रगति भवन में प्रजा दरबार लगाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से कहा कि मैं आपके बेटे और आपके भाई की तरह आपकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। इन्होंने मजीद कहा कि हम हुक्मरान नहीं, आपके खादिम हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सब्र करने वाले तुलबा, बेरोजगारों और शहीदों के खानदानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। ప్రగతి భవన్ చుట్టూ నిర్మించిన ఇనుప కంచెలను బద్దలు కొట్టించడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీకు మాట ఇస్తున్నా. ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇనుప కంచెలను బద్దలు కొట్టి నా తెలంగాణ కుటుంబం ఎప్పుడు రావాలనుకున్నా నిరభ్యంతరంగా ప్రగతి భవన్ లోకి ప్రవేశించి తమ ఆలోచనను, తమ ఆకాంక్షని, తమ అభివృద్ధిని ఎప్పుడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పంచుకోవచ్చు. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की हैसियत से हल्फ लेने के फौरी बाद रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर पहले दस्तखत की। रियासती वज़ीर आला के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने वाले रेवंत रेड्डी ने फिलफुल 6 गारंटी स्कीमात को कानूनी शक्ल देने वाली पहली फाइल पर दस्तखत किया। 6 गारंटी स्कीमात कुछ इस तरह से: महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को हर माह 2500 की माली इमदाद और हर एक घर को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फराहमी अमल में लाई जाएगी। और रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसान वो के लिए फी एकड़ हर साल 15,000 रुपए के तहत फसल सरमायाकारी इमदाद और ज़राई मजदूरों को हर साल 12,000 रुपए की माली इमदाद। धान की फसल के लिए कम
कम इमदादी कीमत देने के अलावा इजाफी फी कुंटल 500 रुपए के तहत बोनस की फराहमी अमल में लाने वाली फाइल पर दस्तखत किया। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिटों तक मुफ्त बरक़े की फराहमी और इंदिरा घर के तहत जाती घर न रखने वाले अफराद खानदान को मकान के लिए अराज़ी और 5 लाख रुपए तक मकान की तामीर के लिए माली इमदाद। वो तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता अफराद को 250 मुरब्बा गज मकान की अराज़ी, नौजवानों की तरक्की के लिए तलबा को तालीम के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल और इसके अलावा अहल खानदानों के लिए माहाना 4000 रुपए पेंशन। राजीव आरोग्य बीमा स्कीम के तहत कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक के इलाज और मुआलजे की सहूलत अमल में लाने की फाइल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने दस्तखत किया। मुल्क की दफा के लिए मसला अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम देने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। मसला अफवाज यौम परचम के पेश नज़र रीजनल मल्टी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ज़िला दफ्तर कॉम्प्लेक्स से शुरू किए जाने वाली रैली का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने झंडा लहराकर इफ्तिताम अमल में लाया, जिसके तहत साबिक़ा फौजियों के अफराद खानदान के लिए इमदादी फंड में अतिया हवाले किया गया। इस मौके पर NCC कैडेट, फौजी अफसरान और अमला का रुआयती तौर पर ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर ने इस्तकबाल की और सलामी पेश की। एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी के अलावा कलेक्ट्रेट के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमिन के साथ मल्टी वेलफेयर फंड में ताउन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि मसला अफवाज के जवान मुल्क की दिफा के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और इनकी काविशों के बदौलत हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पुरअमन तौर पर गुजार रहे हैं। इन्होंने हर शहरी पर जोर दिया कि वो फौजियों के कुर्बानियों को तस्लीम करे, वो इनकी खिदमत का एहतराम करें और अफवाज की हिमायत में खड़े हों। इस प्रोग्राम में रीजनल मल्टी वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंचार्ज रमेश, नुमाइंदे मोहन, दिवाकर रेड्डी, NCC कैडेट, फौजी वेलफेयर अमला व दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान TMR फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी में खुद मुख्तार तंजीम के बानी के ज़ेर निगरानी में फौजियों को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रेवंत रेड्डी का बहैसियत वज़ीर आला के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने के बायस डोनकल शहर में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। डोनकल शहर में कांग्रेस पार्टी वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ओहदे का हल्फ लेने के पेश नज़र डोनकल सेंटर में वाक़े LED स्क्रीन के तहत कांग्रेस पार्टी के कायदीन व मद्दाहों ने मुशाहिदा किया। बातज़ा कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने पटाखाजात नजर आतिश करते हुए एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व डोनकल MLA डॉक्टर रामचंद्र नायक के ज़ेर एहतमाम अवाम को फलाह स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और हुकूमत की 6 गारंटी स्कीमात के फ़वाइद को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया जाएगा और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफिल मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत पहुँचाने का इजहार कर कहा कि नई हुकूमत में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी होगी और वो रियासती हुकूमत और मुलाजमिन के दरमियान सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो रियासती हुकूमत के मसाइल के इक्सी के लिए कोशिशें करने का इजहार किया। ये अधिकारं लेकुन्ना ये पदवुलु लेकुन्ना ప్రతి కార్యకర్త ఒక సైనికుడు కష్టపడి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రావడం కోసం కృషి చేసిన ప్రతి కార్యకర్తకు మా యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము। ఈ రోజు ప్రమాణం చేసినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరి మిగతా మంత్రి సభ్యులందరికీ మా డోర్నకల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ఇక ముందు రాబోయే రోజుల్లో ఎవ్వరూ రాలేదని ఉద్యోగాలు రాలేదని మాకు వసతులు లేవని హాస్పిటల్ సౌకర్యం లేదని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు। बालकुंडा MLA वेमला प्रशांत रेड्डी ने हल्के में मुनाकिदा दीगर शादी तकारीब में की शिरकत। बालकुंडा हल्के में MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए बालकुंडा हल्के वार में हल्के में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़न के अफराद खानदान से कुछ वक्त तक बातचीत की। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम, अगले 24 घंटों तक रियासत में बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों यानी 5 दिसंबर तक रियासत के जुनूबी अंदरूनी अजला में बारिश का इम्कान है। माहिर मौसमियात ए प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु में एक तूफानी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव का इलाका बतदरीज शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। ये एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तमिलनाडु, केरला और साहिली इलाकों के माहिगिरों को समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। बेंगलुरु समेत रियासत के बेशतर अजला में
गुज़िश्ता हफ्ते अबरालुद मौसम था। इन्होंने कहा कि इस हफ्ते रियासत में बारिश की पेशकशी में इजाफा हुआ है। जुनूबी कंटर, उत्तर कंटर, अटपी, बागलकोट, बेलगाम, बिदर, धारवाड़, गदग, हावेरी, कोप्पल, विजयपुर, बेल्लारी के अलावा दीगर जगह बारिश होगी। बीएम प्रसाद ने बताया कि दही इलाकों चामराजनगर, चकपालापुर, चकमगुरु, चतरगाह व दीगर जगहों पर बारिश का इम्कान है। रियासत में बारिश ने फिर जोर पकड़ा है और किसान 2 बार खेती बाड़ी में सरगर्म हो गए हैं, लेकिन इस बार बारिश कब आएगी? कई माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि ये कहना मुश्किल है कि ये अचानक कब रहेगा। कुरनान में मानसून की बारिश की वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। किसान बीज बोने के बाद बारिश का इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद पर कि मानसून आएगा, लेकिन अब सर्दियों का आगाज हो चुका है और सिलिकॉन सिटी में मौसम सर्द है, जिसकी वजह से कई मुकामात पर कभी कभार मूसलाधार बारिश हो रही है। सिलिकॉन सिटी में अबरालुद मौसम। बेंगलुरु का मौसम गुज़िश्ता एक हफ्ते से अबरालुद है और अक्सर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुसाफिर और मोटरसाइकिल सवार फंसे हुए हैं। बेंगलुरु समेत रियासत के कई अजला में 7 दिसंबर तक अबरालुद मौसम जारी रहेगा। कर्नाटक में भी 2 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल में डिप्रेशन की वजह से समंदरी तूफान बनता है। आंध्र प्रदेश के साहिल के साथ समंदरी तूफान के बाद 3 रियासतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु में शदीद बारिश, तीनों रियासत के लिए हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। इस वक्त खलीज बंगाल में 18 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इस तूफान को माइजिंग का नाम दिया गया है। माइजिंग 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इस पस मंजर में कर्नाटक भी तूफान की जद में आएगा। तेलंगाना में नई हुकूमत तश्कील दी गई। वो एलबी स्टेडियम में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सीएम व वज़ीरा को ओहदे का हल्फ दिलाया। तेलंगाना में नई हुकूमत का क़याम अमल में लाने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन पहली बार सीएम के तौर पर रेवंत रेड्डी को हल्फ दिलाने के बाद वज़ीरा को हल्फ दिलाया गया। डिप्टी सीएम के तौर पर मल्लू भट्टी विक्रमार्का को हल्फ दिलाने के बाद वज़ीरा के तौर पर उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजा नरसिम्हा, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, एस प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, सीतक्का तुमाला, नागेश्वर राव, जुपली कृष्णा राव ने ओहदे का हल्फ लेने वालों में शामिल है। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से JDPL K6 रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। रेवंत रेड्डी PCC सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देने के दौरान रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आने के अलावा रियासती वज़ीर-ए-आला के तौर पर ओहदे का जायजा लेकर रिकॉर्ड कायम किया। वायस राजशेखर रेड्डी की क़यादत में मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस मुस्तहकम हुई थी, जब वो 2 बार PCC सदर होने के दौरान मुनअक़िदा इंतखाबात में पार्टी इख्तिदार में नहीं आ सकी। गुज़िश्ता कानून साज असम्बली कायद के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले YSR 2004-2009 में 2 बार रियासती वज़ीर-ए-आला के तौर पर ओहदे का जायजा लिए। उस वक्त 2 बार भी PCC सदर के तौर पर डी श्रीनिवास मौजूद थे और 1975 व 1989 में M चिन्ना रेड्डी PCC सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान मुनअक़िदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल की। तब 2 बार भी चिन्ना रेड्डी ने रियासती वज़ीर-ए-आला के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया और फिर दोबारा ये मौका रेवंत रेड्डी को हासिल हुआ। मुत्तहिदा निज़ामाबाद जिले के MLAs को कैबिनेट में मौका नहीं मिला। मुत्तहिदा जिले के कांग्रेस कायदीन मायूसी का शिकार। मुत्तहिदा निज़ामाबाद जिले में कांग्रेस MLAs को सीएम रेवंत रेड्डी की पहली वजारत में ओहदा हासिल न होने के बायस कांग्रेस कायदीन मायूस हो गए। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व कामारेड्डी कांग्रेस कायद मोहम्मद शब्बीर अली को वजारती ओहदा न मिलने की वजह से कांग्रेसी कायदीन मायूस हो गए। मज़ीद मरहलेवार वजारत में इन्हें वजीर का ओहदा मिलने के ताल्लुक से दीगर की जानिब से उम्मीद की जा रही है। आलमगीर शहर के नालंदा स्कूल में रेनबो डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आलमगीर शहर में वाक़ नालंदा स्कूल में रेनबो डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल के इंतजामिया प्रसाद सागर ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा को रंगों के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाए गए प्रोग्राम को मुनाक़िद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के सदर साहिबीन के अलावा तलबा व दीगर ने शिरकत वरंगल में मुनाक़िदा रियासती सतह के खो-खो मुक़ाबलाजात में आलमूर गवर्नमेंट जूनियर गर्ल्स कॉलेज के तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने का प्रिंसिपल अकबरी बेगम ने किया इजहार। वरंगल में मुनाक़िदा रियासती सतह के खो-खो मुक़ाबलाजात में ज़िले निज़ामाबाद के
टीम में आलमोर गवर्नमेंट जूनियर गर्ल्स कॉलेज के 8 तलबा ने हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरा मुकाम हासिल करने का कॉलेज के प्रिंसिपल अकबरी बेगम ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के लेक्चरर तलबा के अलावा दीगर मौजूद थे। College, as our college students, Pavani and 7 other girls participated in the 7th block state level Kho-Kho championship held in Warangal on 27th and 28th November and stood second place. Congratulations to them. And also they are selected for national level Kho-Kho championship to be held in Gurgaon, Haryana on 27th and 28th, 29th December. बोधन हल्के के साबिक़ एमएलए शकील आमिर ने इरावैली में वाक़ ज़राई मरकज़ में बीआरएस के बानी व साबिक़ा सीएम केसीआर से की मुलाकात। बोधन हल्के के साबिक़ एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इरावैली में वाक़ ज़राई मरकज़ में बीआरएस के बानी व साबिक़ा सीएम केसीआर से मुलाकात की। वो हाल ही में बोधन हल्के में इनेक़ाद अमल में लाए गए इंतख़ाबात व शिकस्त की वजूहात के ताल्लुक़ से वज़ाहत किया। जीएचएमसी सिकंदराबाद में मुनाकिदा तैराकी मुक़ाबलाजात में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले स्विमिंग खिलाड़ियों ने फतेह हासिल की। इस माह की 4-5 तारीख में जीएचएमसी सिकंदराबाद में मुनाकिदा 8वीं सब जूनियर व जूनियर तैराकी मुक़ाबलाजात में ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात ने फतेह हासिल करने का डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग पूल एसोसिएशन सदर व जनरल सेक्रेटरी गडियाला रामलू व महिपाल रेड्डी ने इजहार किया और कहा कि बॉयज़ के सेक्शन से इंतेजा ने ब्रॉन्ज मेडल, ग्रुप 1 गर्ल्स सेक्शन में 200 मीटर में हैंदेव श्री ने सिल्वर मेडल व 100 मीटर के सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और इसी तरह से सीएच कीर्तना ने 50 मीटर, 100 मीटर, 20 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वो फतेह हासिल करने वालों को जिला एसोसिएशन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। वेलपुर एक्स रोड के पास बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का बीआरएस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। वेलपुर एक्स रोड के पास बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अरकान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के आला कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। बालकुंडा हल्के में एमएलए प्रशांत रेड्डी का तूफानी दौरा, दीगर तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार इनेक़ाद, अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम की नजराने पेश किए। मुल्क की दफा के लिए फौजी अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दे रहे। शहर में जदीद कलेक्ट्रेट के पास फ्लैग मार्च का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने झंडा लहराकर किया आगाज। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत सोनिया गांधी की जानिब से ऐलान किए गए 6 गारंटी स्कीमात की पहली फाइल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किए दस्तखत। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से जीडीपीएल K6 रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। मुत्तहदा जिले निजामाबाद के एमएलए को कैबिनेट में मौका नहीं मिला, मुत्तहदा जिले के कांग्रेस कायदीन मायूसी का शिकार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।